1398 का सितंबर महीना मध्य एशिया के समरकंद से एक खौफनाक तूफान हिंदुस्तान की जमीन की ओर आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था तैमूर, जिसे इतिहास में तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के एक विश्लेषण के अनुसार इस नरपिशाच तैमूर ने करीब 2.25 करोड़ निर्दोष लोगों का संहार कर दिया था, जो उस समय के विश्व की कुल आबादी का करीब 5% था। उसका भारत पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण भारत की दौलत को लूटना, बहुत सारे गुलाम स्त्री पुरुषों को भारत से बंदी बनाकर ले जाना था, जिसे उसके मजहब में माले गनीमत कहा जाता है। और साथ ही तैमूर का यह भी मानना था कि दिल्ली सल्तनत का उस समय का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक द्वारा हिंदू काफिरों पर किए जाने वाले अत्याचार नाकाफी थे, जबकि दिल्ली सल्तनत के इस्लामी कट्टरपंथी उस समय घोर आपसी कलह से एक दूसरे से लड़ रहे थे कि सुल्तान जिम्मी यानी गुलाम हिंदुओं को कैसे और प्रताड़ित कर सके। फिर भी तैमूर को यह सब नाकाफी लगता था, इसलिए तैमूर इस्लाम का और तेजी से फैलाव करने, हिंदू काफिरों का कत्लेआम करने और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने फोड़ने के मकसद से भारत पर आक्रमण कर रहा था। 24 सितंबर 1398 के दिन उसके जंगली भेड़ियों से काफिरों के खून के प्यासे क्रूर लश्कर ने सिंधु नदी को पार किया। इतिहास में दर्ज एक आंकड़े के अनुसार तैमूर के लश्कर में करीब 92,000 घुड़सवार थे। जब तैमूर ने सिंधु नदी को पार किया तो उसका साथ देने के लिए उसका पोता पीर मोहम्मद मिर्जा, जो कि पहले ही मुल्तान, जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहां अपना कब्जा जमा चुका था। वो अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ अपने दादा जान तैमूर से आ मिला। अब तैमूर का लश्कर करीब 2,50,000 लड़ाकू दरिंदों से सज्ज था। रास्ते में पड़ने वाले हजारों गांव, तहसील और शहरों, रास्ते में पड़ने वाले हर खेत खलिहान और बाजारों को नेस्तो नाबूद करता हुआ, लाखों लोगों को गुलाम बनाता हुआ और उतने ही लोगों का कत्ले आम करता हुआ तैमूर अपने लश्कर के साथ पानीपत आ पहुंचा। उसने गुलाम बनाई हजारों हिंदू स्त्रियों को अपने लश्कर के दरिंदों के यौन भूख को शांत करने के लिए उनके बीच में छोड़ दिया और बाद में उन स्त्रियों को उसने लड़ाई में अपने लश्कर के आगे रखा, ताकि दुश्मन के पहले वार से केवल ये लाचार स्त्रियां ही मारी जाएं। पानीपत के नजदीक तैमूर और पीर मोहम्मद के मिले हुए एक विशाल लश्कर का दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसमें तैमूर की जीत हुई और उसने अपने वैशी दरिंदों से भरे लश्कर के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। उसके लश्कर ने दिल्ली को जीतने के बाद भी लाखों निहत्थे हिंदुओं का भयानक नरसंहार जारी रखा। उसके लश्कर के वैशी दरिंदों ने हजारों हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटी। ये अत्याचार और नरसंहार इतना भयानक था कि दिल्ली के हर गली, सड़क और मोहल्ले लाशों और खून से लथपथ हो गए, जिसके कारण दिल्ली में महामारी फैलने लगी थी। तैमूर ने दिल्ली में जितने भी मकान, लकड़ी, लोहे और हीरे जवाहरात आदि कामों में माहिर कारीगर थे, उन सबको अपनी राजधानी समरकंद ले जाने के लिए बंदी बना लिया था। तैमूर मध्य एशियाई कबीलों की युद्ध कला का माहिर खिलाड़ी था। तैमूर उसके लुटेरे पूर्वज चंगेज खान से छल कपट की युद्ध नीति के हर पाठ सीख चुका था। तैमूर अपने विरोधी लश्कर की हर कमजोरी से फायदा उठाता था। हर तरह की साजिशों को अंजाम देने से वो कभी नहीं चूकता था। वह लड़ाई जीतने और अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी से भी अल्पकालीन समझौता और विश्वासघात कर सकता था। वह अपने दुश्मन की सेना पर हर बड़े हमले से पहले
दुश्मन लश्कर के मुख्य अधिकारियों और योद्धाओं को घूस देकर खरीद करके उसे अपने राज्य, अपने राजा और अपने देश से गद्दारी के लिए तैयार कर लेता था। मध्य एशियाई कबीलों के कपट युद्ध करना एवं दुश्मनों पर छिपकर अचानक हमला करना उसका एक मुख्य हथियार बन चुका था, जो उसकी हर बड़ी विजय का मुख्य कारण बनता था। दिल्ली को पूरी तरह नेस्तो नाबूद करने के बाद तैमूर की नज़र अब मेरठ की ओर थी। उसने अब दिल्ली की तरह ही मेरठ को भी लूटने का मंसूबा बनाया। दिल्ली में हो रहे घटनाक्रम से और तैमूर के मचाए इस आतंक से मेरठ के क्षत्रिय योद्धा देवपाल राणा ने आजू बाजू के सब गांव और तहसील के क्षत्रियों एवं योद्धाओं की एक महासभा बुलाई। इस महासभा में तैमूर नाम के इस नराधम राक्षस को मजा चखाने का निश्चय किया गया। धर्मपाल नाम के एक 95 साल की आयु वाले वीर योद्धा ने अपने घोड़े पर सवार होकर दिन और रात को एक करके आजू बाजू के इलाकों में और गांव-गांव में जाकर करीब 80,000 बहादुर जवां मर्द योद्धाओं और करीब 40,000 वीरांगनाओं को इस तैमूर जैसे म्लेच्छ दरिंदे को मार भगाने हेतु इस धर्म युद्ध के लिए उत्साहित और तैयार कर लिया। दिल्ली के 100 कोस आसपास के इलाकों में यह बहादुर वीर और वीरांगनाएं अपने अपने शस्त्रों के साथ धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आखिरी सांस तक डटकर लड़ने के लिए सज्ज हो गए। धर्मपाल तथा उसके भाई करणपाल ने इस सेना के लिए अन्न, धन तथा वस्त्र आदि का प्रबंध भी बड़ी कुशलता से कर लिया था। हिंदवी सेना ने सर्वसम्मति से महावीर योद्धा जोगराज सिंह गुर्जर को प्रधान सेनापति बनाया। वे परमार वंश के एक महान योद्धा थे, जो हरिद्वार के पास एक गांव कुंजा सुनहटी के निवासी थे। महाबली जोगराज सिंह एक विशालकाय योद्धा थे। वे बाल ब्रह्मचारी एवं विख्यात पहलवान भी थे। उनका कद 7 फुट 9 इंच और वजन करीब 175 किलोग्राम था। उनकी दैनिक खुराक में 4 सेर अनाज, 5 सेर सब्जी और फल, 1 सेर गाय का घी और 20 सेर गाय का दूध शामिल था। इस देशभक्तों की सेना में हर वर्ण एवं जाति के सैनिक और उपसेनापति शामिल हुए थे। राम प्यारी गुर्जर नाम की एक युवती, जिनकी आयु केवल 20 साल थी, उन्हें इस सेना के महिला दस्ते की सेनापति चुन ली गई। और भी कई युवान वीरांगनाओं ने इस दस्ते का नेतृत्व किया। उनमें हरदई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मण और रामदई त्यागी मुख्य थी। इन सब वीरांगनाओं ने धर्म एवं देश रक्षा के लिए शत्रु से लड़कर प्राण देने की प्रतिज्ञा की। राम प्यारी गुर्जर सरहानपुर में चौहान गुर्जर घर में जन्मी एक महान वीरांगना थी। उसे बचपन से ही वीर बहादुरों की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। वह बिल्कुल मर्दों की तरह भारी शारीरिक कसरत कर सकती थी और उसे कुश्ती लड़ने का भी बहुत शौक था। वह हर प्रकार के हथियारों के इस्तेमाल एवं घुड़सवार आदि में बहुत पारंगत थी। राम प्यारी गुर्जर एक निडर लड़ाकू वीरांगना थी और उनके युद्ध कौशल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। राम प्यारी गुर्जर ने 40,000 हिंदू वीरांगनाओं को, जिसमें से बहुतों ने कभी कोई युद्ध में भाग नहीं लिया था, उनको अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु युद्ध लड़ने की तालीम दी। राम प्यारी गुर्जर के महिला दस्ते ने इस लड़ाई में बहुत अहम योगदान दिया। इन वीरांगनाओं ने हथियार से लैस होकर अपनी सेना के मर्दों के साथ लड़ाई में तो हिस्सा लिया ही, साथ ही अपनी सेना के लिए रसद आदि सामान पहुंचाने का काम भी किया था। इसके अलावा इन वीरांगनाओं ने तैमूर की सेना की रसद को बलपूर्वक छीनने का भी काम किया था, जिससे तैमूर के लश्कर में बहुत खलबली मच गई थी।
दुला वाल्मीकि और हरबीर गुलिया जाट को सर्वसम्मति से इस सेना का उप प्रधान सेनापति चुना गया था। दुला वाल्मीकि आज के हिसार जिले के रहने वाले थे। वाल्मीकि समाज के एक महाबलवान, निर्भय, महान योद्धा और गोरिला यानी छापेमार युद्ध कला के वह एक निपुण जानकार थे। उप प्रधान सेनापति चुना जाने पर उन्होंने भाषण दिया कि मैंने अपनी सारी आयु में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी है। आपके इन सम्मान और जवाबदारी देने से मेरा खून आज उबल उठा है। मैं वीरों के सन्मुख प्रण करता हूँ कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे देश की रक्षा के लिए अपना खून बहा दूंगा और इस हिंदवे पवित्र झंडे को नीचे नहीं होने दूंगा। मैंने अनेक युद्धों में भाग लिया है तथा इस युद्ध में मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। यह कहकर उसने अपनी जांघ से खून निकालकर प्रधान सेनापति के चरणों में उसने खून के छींटे डाल दिए। उन्होंने म्यान से बाहर अपनी तलवार निकालकर कहा, यह शत्रु का खून पिएगी तब तक म्यान में नहीं जाएगी। इस वीर योद्धा दुला के भाषण से इस सेना दल में गजब की जोश एवं साहस की लहर दौड़ गई और जोर जोर से धर्म और मातृभूमि के सम्मान में नारे गूंजने लगे। दूसरा उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह जाट था। वो आज के हरियाणा जिला रोहतक गांव बादली के रहने वाले थे। उनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। वह भी एक निडर, महाकाय, महाबली योद्धा थे। उनका वजन करीब 150 किलोग्राम था। इस सेना के अन्य मुख्य योद्धाओं में गजे सिंह जाट गठवाला, तुहिराम राजपूत, सरजू ब्राह्मण, उमरा त्यागी, दुर्जन पाल अहीर, कुंदन जाट, धारी गडरिया, भोंदू सैनी, हल्ला नाई, भाना जुलाहा जो कि एक हरिजन समाज से थे, अमन सिंह कुंडीर राजपुत्र, नत्थू पाडर राजपुत्र, दुल्ला जाट, मामचंद गुज्जर और फलवा कहार शामिल थे। इन सेना में हर जाति के योद्धा शामिल थे, जिसमें मुख्यतः जाट, गुर्जर, आहिर, वाल्मीकि, राजपूत, ब्राह्मण और आदिवासी मुख्य थे। प्रकांड विद्वान चंद्रदत्त भट्ट को इस हिंदवी सेना का वीर कवि नियुक्त किया गया, जिन्होंने बाद में तैमूर के साथ हुए इन युद्धों की घटनाओं का आंखों देखा इतिहास भी लिखा था। इस दुर्जयी सेना का नेतृत्व करते हुए महाबली जोगराज गुर्जर ने ओजस्वी वाणी में अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा था कि यदच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। यानी हे वीरों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस पर अमल करो। हमारे लिए स्वर्ग यानी मोक्ष का द्वार खुला है। ऋषि, मुनि, योगी साधना से जो मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं उसी पद को वीर योद्धा रणभूमि में बलिदान देकर प्राप्त कर लेता है। हमारे धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा हेतु तैयार हो जाओ। देश को बचाओ अथवा बलिदान हो जाओ। संसार तुम्हारा यशोगान करेगा। आपने मुझे नेता चुना है। प्राण रहते रहते पग पीछे नहीं हटाऊंगा। पंचायत को प्रणाम करता हूं तथा प्रतिज्ञा करता हूं कि अंतिम श्वास तक मातृभूमि की रक्षा करूंगा। हमारा देश तैमूर के आक्रमणों तथा अत्याचारों से तिलमिला उठा है। हे वीरों, उठो, अब देर मत करो। शत्रु सेना से युद्ध करके देश से उन्हें बाहर निकाल दो। यह भाषण सुनकर पूरी सेना में वीरता की लहर दौड़ गई। 80,000 जवां मर्द वीरों तथा 40,000 वीरांगनाओं ने अपनी अपनी तलवारों को चूमकर प्रण किया कि हे सेनापति, हम प्राण रहते आपकी आज्ञा का पालन करके धर्म एवं देश की रक्षा हेतु प्राणों का बलिदान भी कर देंगे। विजय घोष करती इस बहादुरों की सेना की एक 20,000 जवानों की टुकड़ी ने तैमूर की करीब 22,000 दरिंदों का एक दस्ता, जो दिल्ली में निर्दोष एवं निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम मचा रहा था, उस पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते तैमूर के 9,000 दरिंदे घुड़सवार को
अपनी तलवारों से काटकर यमुना नदी में बहा दिया। तैमूर के लश्कर की एक टुकड़ी मेरठ की ओर आगे बढ़ रही थी। हिंदू वीरों की इस सेना की वीरांगनाओं ने तैमूर के लश्कर के रसद का सामान उनसे बलपूर्वक छीन लिया। आपसी मिलाप रखने वाले तथा सूचना पहुंचाने के लिए लगभग 500 हिंदू वीर घुड़सवार अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। रसद न पहुंचने से तैमूर की सेना भूखी मरने लगी। तंग आकर तैमूर ने अपने लश्कर के साथ अब हरिद्वार की ओर आगे बढ़ने का विचार किया। मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर तथा सरहानपुर तक हिंदू सेनाओं ने तैमूर की सेना से भयंकर युद्ध किए तथा इस क्षेत्र में तैमूर सेना के पांव न जमने दिए। प्रधान एवं उप प्रधान और प्रत्येक सेनापति अपनी सेना का सुचारू रूप से संचालन कर रहे थे। हरिद्वार से करीब 5 कोस दक्षिण में तुगलकपुर पथरीगढ़ में तैमूरी सेना पहुंच गई थी। इस क्षेत्र में हिंदवी सेना ने तैमूरी मुसलमान सेना के साथ 3 घमासान युद्ध किए। उप प्रधान सेनापति हरबीर सिंह गुलिया ने अपनी सेना के 25,000 वीर योद्धा सैनिकों के साथ तैमूर के घुड़सवारों के एक बड़े दल पर भयंकर धावा बोल दिया, जहां पर तीरों तथा भालों से घमासान युद्ध हुआ। इस घुड़सवार सेना में तैमूर भी शामिल था। हरबीर सिंह गुलिया ने आगे बढ़कर एक खूंखार शेर की तरह दहाड़कर तैमूर की छाती में भाला मार दिया, जिससे वह घोड़े से नीचे गिरने ही वाला था कि उसके एक सरदार खिजर ने उसे संभालकर घोड़े से अलग कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस भाले के प्रचंड घाव से तैमूर मरते दम तक नहीं उबर पाया। वीर योद्धा हरबीर सिंह गुलिया पर गिद्ध जैसे शत्रु के 60 भाले तथा तलवारें एकदम टूट पड़े, जिनकी मार से यह वीर योद्धा अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर ने अपने 22,000 वीर योद्धाओं के साथ तैमूर की सेना पर धावा बोलकर उसके 5,000 दरिंदे घुड़सवारों को काट डाला। जोगराज सिंह ने स्वयं अपने हाथों से अचेत हरबीर सिंह को उठाकर यथास्थान पहुंचाया, परंतु कुछ घंटे बाद ही यह वीर योद्धा हरबीर सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। जोगराज सिंह को इस योद्धा की वीरगति से बड़ा आघात लगा। दूसरे युद्ध में हरिद्वार के जंगलों में तैमूरी सेना के 2,805 सैनिकों के रक्षा दल पर वाल्मीकि कुल के उप प्रधान सेनापति धूलाधारी वीर योद्धा ने अपने केवल 190 सैनिकों के साथ ऐसा तो धावा बोल दिया कि तैमूर के पूरे लश्कर को तहस नहस कर दिया और उसके काफी सैनिकों को काट कर मार कर ये सभी 190 वीर सपूत एवं धूलाधारी स्वयं भी अपने धर्म एवं देश की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो गए। तीसरे युद्ध में प्रधान सेनापति जोगराज सिंह ने अपने वीर योद्धाओं के साथ तैमूरी सेना पर भयंकर धावा बोल करके उसे आज के अंबाला शहर की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में वीर योद्धा जोगराज सिंह को 45 गंभीर घाव लगे, परंतु वह वीर योद्धा होश में रहा। हिंदवी सेना के वीर सैनिकों ने तैमूर एवं उसके सैनिकों को हरिद्वार के पवित्र गंगा घाट हर की पौड़ी तक नहीं पहुंचने दिया। तैमूर हरिद्वार से पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते अंबाला की ओर भाग गया। उस भागती हुई तैमूरी सेना को हिंदवी वीर सैनिकों ने अंबाला तक पीछा करके उसे अपने देश से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। हिंदवी सेना के वीरों ने तैमूर के 1,60,000 इस्लामी लश्कर के दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया था और तैमूर की भारत के अंदर के प्रदेशों को लूटने की आशाओं और उम्मीदों पर बिल्कुल पानी फेर दिया था। हिंदू सेना के भी करीब 35,000 वीर एवं वीरांगनाएं अपने धर्म, संस्कृति और देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाबली योद्धा प्रधान सेनापति जोगराज सिंह गुर्जर युद्ध के पश्चात ऋषिकेश के जंगल में स्वर्गवासी हुए थे।
इस प्रकार मध्य एशिया, ईरान और तुर्की तक अपने विशाल क्रूर लश्कर के दम पर करोड़ों लोगों का नरसंहार करने वाला दरिंदा तैमूर इन चंद हिंदू वीरों और वीरांगनाओं के हाथ ऐसी तो पटखनी खाकर, ऐसा तो मार खाकर भागा कि उसका लश्कर समरकंद तक पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाया और तैमूर ने अपने पूरे जीवन काल में फिर कभी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक न कर पाया। कहा जाता है कि तैमूर ने अपने भारत पर किए आक्रमण में केवल 15 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोगों का अत्यंत क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया था और अपने साथ 90 हाथियों के ऊपर लबालब भरकर कीमती जवाहरात, सोना और चांदी आदि लूटकर ले गया था और साथ ही लाखों की संख्या में कारीगरों, गुलाम स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों को भी बंदी बनाकर ले गया था। इस माले गनीमत से इस नीच लुटेरे ने समरकंद में एक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। तैमूर के इस एक हमले से दिल्ली को उबरने में करीब 100 साल का समय लग गया। विंसेंट ए. स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 में तैमूर के हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों का अच्छा खासा विवरण दिया है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के बहुत से इतिहासकार इस दरिंदे नराधम तैमूर के ऐसे निहायती क्रूर कृत्यों को महिमा मंडित करते हैं। जब अंग्रेज भारत पर शासन करने लगे, भारत के निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने लगे, तो गुर्जर वीरों ने अंग्रेजों का भी घोर विरोध करके कई सारे नीच अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजों ने इन योद्धा वीरों के हाथों अपने अपमान को छिपाने और ऐसे योद्धाओं का दमन करने हेतु ऐसे वीर योद्धाओं की पूरी जातियों को ही देशद्रोही घोषित करके उन पर भयानक दमन चक्र चला करके उनको कुचलने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने अपने को अच्छा साबित करने के लिए ऐसे हिंदू वीर योद्धा, वीरांगनाओं के इस इतिहास को पूरी तरह मिटा दिया। लेकिन आज भी उन वीरों के ज्वलंत इतिहास के कुछ अंश उपलब्ध हैं और गढ़वाल, हरिद्वार और मेरठ में तो इन वीरों की विजय गाथा और बलिदान के किस्से घर घर में आज भी गूंजते हैं। हम इन वीर और वीरांगनाओं के शौर्य कार्य को जानने का प्रयास करके इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। मित्रों, हम ऐसे ही वीरों और ऐसे ही वीरतापूर्ण किस्सों को लेकर के आपके सामने आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। आपको हमारा यह वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों, सगे और संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आपके और आपके परिवार के कुशल मंगल की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हमारे सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। ओम नमः शिवाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय।